नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में शामिल कवि भूषण की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम कवि भूषण के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर आपसे रूबरू हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भूषण रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। रीतिकाल में श्रृंगार और अलंकार की जो धारा बह रही थी, उस धारा से इतर भूषण एक वीर रस की धारा के कवि थे। वीर रस के शिरोमणि कवियों में भूषण का नाम लिया जाता है। भूषण के परिवार, जन्म और उनकी जन्म तिथि को लेकर बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। हिंदी साहित्य के विद्वानों में अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि उनका जन्म कानपुर ज़िले के तिकवामपुर नामक जो टिकमापुर जगह है, वहाँ पर हुआ था। उनके पिता का नाम रतिनाथ या रत्नाकर त्रिपाठी था। वे कान्य कुछ ब्राह्मण थे और इनके दो भाई हैं, चिंतामणि और मतीराम, जिनका रीतिकाल में उल्लेख है। जो आचार्य रीतिकाल के प्रमुख आचार्यों में उनका नाम लिया जाता है। भूषण का वास्तविक नाम हमारे सामने नहीं आता है, ठीक से पता नहीं चलता है, लेकिन उनके ग्रंथों के आधार पर ये लगता है कि भूषण की उनको उपाधि मिली थी और यह उपाधि चित्रकूट के राजा थे हृदय राम के पुत्र रुद्रशाह। उन्होंने ये उनको पदवी दी थी, जिसकी पुष्टि के लिए भूषण स्वयं लिखते हैं। ये बात शिवराज भूषण ग्रंथ है, उसमें दोहे के रूप में ये बात लिखते हैं कि कुल सोलंकी चित्रकूट, मतलब रुद्रशाह सोलंकी पूरा नाम था, तो वो सोलंकी कहते हैं। कुल सोलंकी चित्रकूट पति साहसशील समुद्र और कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। ये तो इससे ये लगता है कि भूषण की उपाधि उनको हृदय राम के जो पुत्र थे रुद्रशाह सोलंकी, उन्होंने दिया। और कहा यह भी गया है कि मतीराम और चिंतामणि उनके भाई थे और उन्होंने अपने एक दिन भाभी के ताना देने से घर छोड़ दिया और आश्रमों में रहे। और एक बार वो शिवाजी के आश्रम में भी चले गए और अंत तक वहीं रहे। पन्ना नरेश थे छत्रसाल, वहाँ पर भी भूषण का संबंध रहा। उस दरबार से भी भूषण का संबंध रहा। भूषण केवल शिवाजी और छत्रसाल, इन दो राजाओं के एक तरह से सच्चे प्रशंसक थे, हितैषी थे। 1705 में भूषण का परलोक गमन की बात हमारे सामने आती है। भूषण की जो रचनाएं हैं, वो प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह से मिलती है। उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक रचना है शिवराज भूषण, दूसरी है शिवा बावनी, तीसरी है छत्रसाल दशक, चौथी है भूषण उल्लास, पांचवी है भूषण हजारा और छठी है दूषणो लासा। दूषणो लासा मतलब दूषण का उल्लास। ये रचनाएं उनकी है, लेकिन उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है, जिसमें उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की का पराक्रम, दानशीलता और उनके जो वीरता के जो गुण हैं, उन गुणों के बारे में इन रचनाओं में हमें वर्णन विश्लेषण मिलता है। शिवराज भूषण उनका एक विशालकाय ग्रंथ है। इसमें 385 पद्य हैं और शिवा बावनी, ये 52 कविताओं में शिवाजी के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है। छत्रसाल दशक में केवल 10 कविताओं के अंदर बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है और इनकी संपूर्ण कविता, यानी भूषण की संपूर्ण कविता वीर रस और ओजगुण से ओतप्रोत है, जिसके नायक शिवाजी और खलनायक औरंगजेब है। औरंगजेब के प्रति उनका जातीय वैमनस्य न होकर शासक के रूप में उनकी अनीतियों के विरोध में वे लिखते हैं। और वो क्या लिखते हैं वो देखिए। वो भूषण अपने शिवाजी के माध्यम से लिखते हैं कि मेरा शिवाजी जो नायक है वो क्या है और औरंगजेब की स्थिति क्या है। वो शिवराज यानी शिवाजी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, शिवराज भूषण से कुछ छंद, जो उनके जो छंद हैं वो किस तरह से हैं। इंद्र जिमी जंब पर वाडव सुअम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, पौन बरी बाहा पर
शंभु रति नाहा पर, ज्यों सहस बहा पर राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर, चित्ता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर, त्यो मलेच्छ वंश पर शेव सिर राज है, शेर शिवराज है। ये शिवाजी की जो गुण ग्राहकता थी ये भूषण लिखते हैं। और अगले वृत्तचित्र में हम भूषण की जो काव्यगत, ये हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ रहे थे। अगले वृत्तचित्र में हम उनकी जो काव्यगत विशेषताएं, उनका कृतित्व है, उसको लेकर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।